हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 12th की फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 12th फिजिक्स का सिलेबस क्या है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए मतलब हम लोग ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सिलेबस क्या है, बिहार बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे कि हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर मतलब पढ़ने हैं 12th में, कौन कौन से चैप्टर 12th में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस से। अगर सिलेबस देखा जाए तो बिहार बोर्ड में जो है 3 तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सॉरी, पहले क्वेश्चन मॉडल देख लेते हैं कि बिहार बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडल क्वेश्चन, मॉडल पेपर। तो आपको इसमें कुल जो है 3 तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो है वो है ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। फिर हम लोगों का जो दूसरा आता है भाग, उसमें होता है लघुत्तरीय प्रश्न। और तीसरा जो है वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो ये जो है आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क। लघुत्तरीय पर क्वेश्चन 2 मार्क और दीर्घोत्तरीय पर क्वेश्चन 5 मार्क। इसके एक क्वेश्चन 5 मार्क के होंगे। फिर अगर इससे आगे देखें कि ऑब्जेक्टिव जो है, पहले उसको देख लेते हैं। तो कुल आपको क्वेश्चन की संख्या, इसमें क्वेश्चन की संख्या 70 होगी और कुल यहां पर आपको मार्क जो मिलेंगे इसमें, ये होंगे आपको 35 मार्क। कहने का मतलब कुल जो है, कुल क्वेश्चन ही होता है 70 मार्क का, जो आपको एग्जाम में पूछेगा, और 30 मार्क का आपको जो है प्रैक्टिकल होता है। 70 मार्क कोई मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर बनाने हैं और 30 मार्क को आपको स्कूल में जो है प्रैक्टिकल होगा। 30 मार्क प्रैक्टिकल, ठीक है, जो आपको स्कूल में देने होते हैं। लेकिन आपको जो ये जो है आपको सेंटर पर, जो जहां भी आपका सेंटर होता है 12th एग्जाम का, वहां आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पर आपको 70 मार्क के फिजिक्स के क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपको 35 मार्क के होंगे। और 35 मार्क के लिए आपको कुल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो 70 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब बात ये आता है कि 70 क्वेश्चन है और 35 मार्क ही क्यों मिलेगा। तो चूंकि आपको इन 70 क्वेश्चन में से आपको सब नहीं बनाना है, इस 70 क्वेश्चन में से आपको मात्र बनाना है 35। और ये जो 35 आपको बनाना है, इन 70 में से जरूरी नहीं है कि आप जैसे बनाने के लिए 1 2 3 4 इस तरह से क्रम में ही बनाइए, ये कोई जरूरी नहीं है। 7 8 इस तरह से आप 70 तक जो है या फिर 35 तक आपको बनाना है, ये जरूरी नहीं है। आपको मान करके चलिए कि 1 से बनाना शुरू किया, आपको 1 बन गया तो 1 बना लीजिए। अगर आपको 2 नंबर नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप 3 को बनाइए, ठीक है। और फिर 4 नंबर बन गया तो 4 को बनाइए। 5 नंबर नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए, 6 को बनाइए। 6 बन रहा है 6 को बनाइए। 6 नहीं बन रहा है तो 6 को भी छोड़ दीजिए, 7 को बनाइए। इस तरह से आपको 70 में से कुल 35 क्वेश्चन ही बनाना है। इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीरियल में 1 से 35 तक बनाना है, या 10 से लेकर के आपको 45 तक बनाना है, या आपको 35 से लेकर के 70 तक बनाना है। सीरियली का कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने सुविधा के हिसाब से, जिस हिसाब से आपको लगे कि आपको हम ये बन रहा है, 1 बन रहा है, 7 बन रहा है, 10 बन रहा है, 12 बन रहा है, 15 बन रहा है,
मतलब 1 से 70 तक में कोई भी क्वेश्चन आपको 35 टोटल होना चाहिए। और आप कभी भी गलती से 17 क्वेश्चन मत रंगिएगा, वरना आपको 1 से लेकर के 35 तक वो जो है चेक कर लेगा। मान करके चलिए कि अगर कोई व्यक्ति 70 गो है, मान करके चलिए कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला और 17 क्वेश्चन आप रंग दिए, 17 क्वेश्चन अगर आप रंग देते हैं तो आपको इसमें घाटा हो जाएगा, क्योंकि वो 1 से 35 तक चेक कर लेगा फिर, और बाद बाकी 35 आपको छोड़ देगा। चाहे उसमें आपका ज्यादा ही सही है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये 35 क्वेश्चन जो है जोड़ करके इसमें जितना मार्क आ रहा है, चाहे आप इसमें गलत बनाए हैं या सही बनाए हैं, मान करके चलिए 1 से 35 तक बनाए, इसमें आपको 70 मतलब सही हो रहा है 20 गो, और यहाँ जो आप 35 से लेकर के 70 तक में जो रंगे हैं, इसमें अगर आपको सही हो रहा था 25 गो, तो लेकिन आपको नंबर कितना मिलेगा, मात्र 20 ही। ये वाला आपको गिना ही नहीं जाएगा, वो देखेगा ही नहीं आपको। जो चेक करने वाले होंगे वो इसको नहीं देखेंगे, वो इसको देख करके आपको मार्क मतलब दे देंगे, और ये आपको यहाँ पर घाटा हो जाएगा। इसलिए ये जो है कभी भी गलती मत कीजिएगा कि आप 17 क्वेश्चन रंग दीजिए, है ना, ये गलती नहीं कीजिएगा। आपको जो आता है वही रंगिए, 1 से लेकर के 1 से शुरू कीजिए, 1 बना 1 बना लिए, 2 नहीं बना छोड़ दीजिए, 3 बन रहा है 3 बनाइए, 4 नहीं बना, 5 नहीं बना, कोई बात नहीं, 6 बनाइए, 6 के बाद जो है आप 7 बन रहा है 7 बनाइए, 8 बन रहा है तो 8 बनाइए, 9 नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, 10 नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, 11 बन रहा है 11 बनाइए, ठीक है। अब 11 के बाद 12 नहीं बना, आपको 13 बन रहा है तो 13 बनाइए। इस तरह से आपको 1 से लेकर के कहां तक, 70 तक में, जहां आपको 35 क्वेश्चन पूरा जाता है, पूरा हो जाता है, वहीं तक आप बनाइए और आप अपना यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। मतलब कुल आपको 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 ही ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। ये एक तरह का आपको बेनिफिट मिल गया इसमें कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 चॉइस अवेलेबल है, मतलब 1 मार्क के लिए 2 चॉइस अवेलेबल है, या तो आप 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, मतलब जो आपको बन रहा है 70 तक में वो बनाइए 35 को, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में समझ गए होंगे कि आपको 35 मार्क यहाँ से मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव कुल कितने मार्क मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में आपको, ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आपको कुल 35 मार्क। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 मार्क के, मतलब 35 मार्क यहाँ से आपको मिलेंगे, कुल होंगे आपके पास 70 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपको 35 बनाइए। अब आते हैं लघुतरीय पर। लघुतरीय में आपको यहां से मिलेंगे 20 मार्क, 20 मार्क कुल आपको लघुतरीय प्रश्न जो मिलेंगे, 20 मार्क आपको यहां से मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन की संख्या जो आपके पास होगी, यहां पर क्वेश्चन की संख्या ये होगी 20, हाँ 20 क्वेश्चन की संख्या होगी 20, लेकिन आपको बनाना कितना है, बनाना है 10। आप 10 क्वेश्चन बनाइएगा, किसमें से, इस 20 में से, 20 में से आपको बनाना है 10 क्वेश्चन, और कोई भी 20, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बताया कि आपको 1 बन रहा है, 2 बन रहा है बनाइए, 3 नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, 4 बनाइए, आप 4 नहीं बन रहा है तो 5 बनाइए। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर इस 20 में से सिर्फ 10 के जवाब देने हैं। गिन करके आप किसी भी 10 के जवाब दे दीजिए, 1 से लेकर के 20 तक में जो आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाने हैं। एक क्वेश्चन आपके होंगे 2 मार्क के, तो आपको कुल मिलेंगे कितने, 20 मार्क। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव, सॉरी लघुतरीय के लिए। लघुतरीय में आपको मिलेंगे 20 मार्क, और उसके लिए आपको बनाने होंगे 10 क्वेश्चन, और आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 बनाने हैं, 2 मार्क के पर क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन पर 2 मार्क, तो 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो 20 मार्क मिलेगा। अब आते हैं दीर्घोत्तरीय पर। तो दीर्घोत्तरीय एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, और यहां से आपको मिलेंगे कुल 15 मार्क, 15 अंक यहां से आपको मिलेंगे, ठीक है। 5 मार्क के एक क्वेश्चन होंगे, जिसमें से मिलेंगे आपको, मतलब दीर्घोत्तरीय में जो खंड है उसमें से आपको 15 मार्क जो है मिलेंगे। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन की संख्या है, इसके लिए आपको क्वेश्चन की संख्या ये होगी 6। आपके पास दीर्घोत्तरीय बनाने के लिए 6 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, लेकिन आपको बनाने कितने हैं, तो बनाने हैं सिर्फ 3। बनाना है क्वेश्चन, कितना बनाना है, तो सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको यहां से बनाना है।
ठीक है, इन 6 में से कोई भी 3 आप बना लीजिए। 1 4 6 बना लीजिए, 2 5 6 बना लीजिए, जो भी आपको 6 बना, मतलब 3 बन रहा है 3 बना लीजिए। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर है 5 मार्क के, तो आपको कुल यहाँ से मिल जाएंगे 15 मार्क। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रकार के आपके पास क्वेश्चन होते हैं। एक होता है वो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर होता है लघु उत्तरीय, फिर होता है दीर्घ उत्तरीय। कुल क्वेश्चन आपके 70 मार्क के होंगे, जिसको एग्जाम हॉल में सोल्व करने होंगे आपको। 30 मार्क का आपको जो प्रैक्टिकल होगा, कुल फिजिक्स में अगर अंक मार्कशीट पर आपको जो मिलेगा वो होगा 100 मार्क का, जिसमें से 70 मार्क का आप एग्जाम हॉल में सोल्व कीजिएगा और 30 मार्क आपको मिलेगा प्रैक्टिकल से। इस 70 मार्क में 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय से आपको मिलेंगे 35 मार्क, ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे आपको 35 मार्क, लघु उत्तरीय से मिलेंगे 20 मार्क और दीर्घ उत्तरीय से मिलेंगे 15 मार्क। फिर आपको वस्तुनिष्ठ सोल्व करने के लिए 70 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 35 बनाना है, 35 के लिए आपको 35 मार्क मिलेगा। लघु उत्तरीय आपको 20 क्वेश्चन बनाने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 10 बनाना है और एक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, इसलिए यहाँ से आपको मिलेंगे 20 मार्क। और यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 3 बनाना है और 3 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क के। ठीक है, तो अब अगला पर आते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को अब सिलेबस क्या क्या है, पढ़ना क्या सब है। अगर सिलेबस की बात किया जाए, 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है, 12th फिजिक्स सिलेबस, तो इस सिलेबस में आपको 2 बुक दिए गए हैं। फर्स्ट बुक है और सेकेंड बुक है। फर्स्ट बुक में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है और सेकेंड बुक में 6 चैप्टर पढ़ना है। फिर अगर इन 8 चैप्टर और 6 चैप्टर को विभाजित किया जाए, तो ये जो 8 चैप्टर है, इसमें आपको 2 प्रकार के जो है मतलब चैप्टर हैं, जिसमें से एक है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हिंदी में कहते हैं इसको स्थिर विद्युत। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत चुंबकत्व। इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में आपको 2 चैप्टर हैं, पहला और दूसरा। और ये जो वैद्युत चुंबकत्व है, इसमें 6 चैप्टर है, मतलब तीसरा से लेकर के 8वां चैप्टर तक। ठीक है, अब जैसे स्थिर विद्युत मतलब जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ, देखिए, और जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता है तब क्या क्या घटनाएं घटती है, उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन गति में होता है, स्टेट मतलब होता ही है रुका हुआ, किसी भी वस्तु की 2 ही स्थिति होती है, या तो वह रुका हुआ होगा या फिर वो गति में होगा। और जब रुका हुआ होगा तो उसको हम लोग अब हम लोग किससे पर चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन जब स्थिर होगा, मतलब विराम अवस्था में होगा, रुका हुआ होगा, तो उससे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति में होता है तब कौन कौन सी घटनाएं घटती है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं। तो हम लोग पहला बुक का देख लिए, अब हम लोग आते हैं दूसरे बुक पर। तो अगर दूसरा बुक का बात किया जाए तो इसे भी हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला बुक है, जो सेकेंड बुक का जो प्रथम भाग है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाशिकी। और ये जो दूसरा मतलब भाग है, इसको हम लोग कह सकते हैं
मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो आपको ये जो है इसमें आपको मिलेंगे 2 चैप्टर, ये 2 प्रकार के हैं, जिसमें एक है, एक को कहते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स और दूसरा को कहते हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स मतलब किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, और वेव ऑप्टिक्स को कहते हैं तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में जो 4 चैप्टर है, तो उन 4 चैप्टर में इसमें हम लोगों को पढ़ना है 2 चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड, और 4 चैप्टर इसमें हम लोगों को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, जिसको हम लोग सम्मिलित देख लेंगे मॉडर्न फिजिक्स को। तो ये पूरा हम लोगों का सिलेबस है, एक बार फिर से देख लीजिए कि 12th फिजिक्स में हम लोगों को 2 बुक पढ़ने हैं। पहले बुक में है 8 चैप्टर, दूसरे बुक में है 6 चैप्टर। पहले बुक में जो 8 चैप्टर है उसमें 2 प्रकार के, मतलब फिजिक्स के जो 2 प्रकार की घटनाएं हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो घटित होती है उसे हम लोग पढ़ते हैं। मतलब पहला चैप्टर पूर्णतः इलेक्ट्रॉन पर ही मतलब बेस है कि इलेक्ट्रॉन के स्थिर रहने पर जो घटनाएं घटेगी उसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, स्थिर विद्युत में। और जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे तरह का जो चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत चुंबक, तो ये इलेक्ट्रॉन जब गति में होता है, मोशन में होता है, तब जिस प्रकार की घटनाएं घटती है उसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी तरह जो हम लोगों का दूसरा बुक है जिसमें है 6 चैप्टर, इन 6 चैप्टर में आपको 2 तरह के मतलब हम लोगों को भाग मिलते हैं। एक भाग है ऑप्टिक्स का, दूसरा भाग है मॉडर्न फिजिक्स का। तो ये जो ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स में 2 ही चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर हम लोगों का है रे ऑप्टिक्स, दूसरा चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। हम लोग डिटेल में इस सब पर चर्चा करेंगे कि क्या होता है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का है वो है रे ऑप्टिक्स का, किरण प्रकाशिकी का, और दूसरा जो चैप्टर है इस बुक का उसमें है वेव ऑप्टिक्स मतलब तरंग प्रकाशिकी का। और इसके बाद जो तीसरा से जो छठा चैप्टर तक है, जो 4 चैप्टर है, उसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो इस तरह से पूरा ये हम लोगों का सिलेबस हुआ 12th फिजिक्स का। अब जो है देख लेते हैं कि हम लोग जो है किस तरह से इनको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग 3 तरह की रणनीति बनाए हैं कि चूंकि आप लोग का एग्जाम भी नजदीक आ गया है, तो जिसके लिए एग्जाम नजदीक आ गया है तो पहले हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके लिए आपको हर चैप्टर के लिए आपको क्वेश्चन जो है पहले हम लोग देखिए 12th फिजिक्स के अगर बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल बात किया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। आप जो क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन बैंक आपको जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम का आईना होता है क्वेश्चन बैंक। जब भी किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कीजिए तो सबसे पहले शुरुआत में आप क्वेश्चन बैंक जरूर उस एग्जाम का रखिए अपने पास, क्योंकि उसको देखने से आपको आइडिया लगता है कि हमको पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग जो है पहले जो ऑब्जेक्टिव हम लोग तैयार करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे और आपको पहले जो है जो क्वेश्चन बैंक के जितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के प्रत्येक चैप्टर के चैप्टर हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन बैंक के जितने ऑब्जेक्टिव है पहले उन सारे को उस चैप्टर में जो दिए गए हैं, मान करके चलिए पहला चैप्टर हम लोग कल से शुरू करेंगे और हम शुरू करेंगे पहले यहाँ ऑप्टिक्स से। और ऑप्टिक्स में जो है जो पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे तो इसमें जो पहले क्वेश्चन बैंक का जितना क्वेश्चन होगा हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव के रूप में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक पहले उसको कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं ऑप्टिक्स के आगे उसको कवर कर लेंगे, तब जाकर के ये ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्टिक्स का सिलेबस होगा वो कंप्लीट होगा। इसी तरह हर चैप्टर के पहले क्वेश्चन बैंक और फिर जितने संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम लोग उन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। फिर ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर आपको लघु उत्तरीय के लिए और दीर्घ उत्तरीय के लिए, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के लिए आपको
एक मॉडल क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो संभावित क्वेश्चन है उसी तरह के हम लिख करके आपको दिखा देंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन को कैसे लिखना है। एक वीडियो हम लोग उस तरह की बना लेंगे कि जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके जो मॉडल आंसर हो सकते हैं लिखने के लिए, तो उस तरह से हम आपको एक वीडियो उस तरह का प्रोवाइड कर देंगे। और तीसरा तरीका जो हम लोगों का होगा वो होगा पूरा चैप्टर कवर करना। चैप्टर कवर, तो इसमें हम लोग पूरा चैप्टर को डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग शुरुआत करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ताकि एग्जाम जिसका जो नज़दीक आ गया है तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया जाए और फिर लघु तरीय, ताकि इसमें आपको जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, उनको हम लोग इनके माध्यम से कवर कर लेंगे। और जब चैप्टर हम लोग डिटेल में कवर करेंगे तो फिर आपको जो है ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा। तो फिलहाल हम लोग पहले शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव से। तो अगर मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोगों का होगा वो हम 12th ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिक्स का जो भी क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। और जो संभावित क्वेश्चन होगा एक दो वीडियो जो भी लगे आपको पहले चैप्टर से शुरुआत करके और बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर का इसी हिसाब से वीडियो मतलब आपको मिलता रहेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, हम लोग एग्जाम तक जो है सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप लोग फिलहाल तैयारी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।